नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन बोर। खाकी का खून क्यों खोला? एसपी साहब को गुस्सा क्यों आया? दो आला अफसरों में किस बात का झगड़ा था? 20 सड़क एसपी ने सीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज को क्यों जड़ दिया थप्पड़? कुल्लू के थप्पड़ कांड से हिमाचल की सियासी फिजाओं का पारा हाई है। इस पर खूब हो हल्ला हो रहा है। क्या सीएम जयराम ठाकुर की नाराजगी बनी थप्पड़ कांड का कारण? आखिर सीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज ने आईपीएस गौरव सिंह को ऐसा क्या कह दिया जिससे वो अपना आपा खो बैठे और उन्हें सबके सामने थप्पड़ रसीद कर दिया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मनाली दौरे के दौरान कुल्लू के एसपी गौरव सिंह ने सीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज ब्रजेश सूद को थप्पड़ मार दिया था और एक अन्य सुरक्षा कर्मी ने इसके बाद एसपी को लातें मारी। इससे हिमाचल पुलिस की देश भर में फजीहत हो रही है। तो वहीं सियासी विरोधी कह रहे हैं प्रदेश में कमजोर सरकार है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि थप्पड़ कांड की सच्चाई है क्या। तो न्यूज 18 आपको बता रहा है थप्पड़ कांड की इनसाइड स्टोरी, जिस पर छिड़ चुका है सियासी संग्राम। हिमाचल की शांत वादियों में एक थप्पड़ ने पारा बढ़ा दिया है। सियासत उबाल मार रही है। देश भर में प्रदेश का सर शर्म से झुक गया है। सरकार के तंत्र और नियंत्रण पर सवाल उठ रहे हैं। खाकी की हर तरफ फजीहत हो रही है। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है कुल्लू का थप्पड़ कांड। हिमाचल में थप्पड़ कांड। कुल्लू एसपी पर बरसाई लातें। सीएम के सामने हुआ थप्पड़ कांड। पुलिस के दो आला अधिकारी भिड़े। आजकल हर तरफ हिमाचल के थप्पड़ कांड की गूंज सुनाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की खूब फजीहत हो रही है। विरोधी कह रहे हैं प्रदेश में ना तंत्र है ना नियंत्रण, सब बेलगाम है। सीएम के सामने इतनी बड़ी घटना घट गई, ये शर्मनाक है। छवि चमकाने के चक्कर में नेता क्या क्या नहीं कर गुजरते। जरा तस्वीरें ध्यान से देखिए। वीडियो में पुलिस की वर्दी पहने एक पुलिस अधिकारी सीएम सिक्योरिटी में तैनात एक सुरक्षा कर्मी को थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कुल्लू के एसपी गौरव सिंह है और जिसे थप्पड़ मारा गया है वो सीएम जयराम ठाकुर के सिक्योरिटी इंचार्ज एएसपी ब्रजेश सूद हैं। घटना बुधवार की है जब केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मनाली के दौरे पर थे। सीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज ब्रजेश सूद एसपी गौरव सिंह को कुछ कहते हैं और फिर गौरव सिंह उनके गाल पर जोर से तमाचा जड़ देते हैं। ये घटना का पहला हिस्सा है। इसके बाद सीएम की सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षा कर्मी बलवंत सिंह कुल्लू एसपी गौरव सिंह को लात मारते हैं और एसपी हंगामा बढ़ता देख पीछे हट जाते हैं। आसपास मौजूद पुलिस के जवान भी बीच बचाव के लिए आ जाते हैं। ये सब सीएम की आंखों के सामने होता रहा। क्योंकि जिस सफेद रंग की गाड़ी के पास ये थप्पड़ कांड हुआ उसमें सीएम जयराम ठाकुर बैठे थे। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। अगर इस वीडियो को ध्यान से सुने तो हंगामे के दौरान एक 4 लेन प्रभावित किसान कह रहा है कि एसपी साहब को क्यों मार रही हो? ये हंगामा सीएम के सुरक्षा कर्मियों की वजह से हो रहा है। हम आत्महत्या कर लेंगे। इस थप्पड़ कांड से हिमाचल पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। सियासी विरोधियों ने तो सरकार को घेरा ही। आम लोगों में भी गुस्सा है। सवाल ये भी कि दूसरों को अनुशासन कानून का पाठ पढ़ाने वाले खाकी वर्दीधारी खुद अनुशासन भूल बैठे। ये तो वही बात हुई, दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस घटना से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल पुलिस की फजीहत हुई है। बात बस इतनी भर नहीं है कि एसपी ने सीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज को थप्पड़ जड़ दिया। इसके पीछे पूरी कहानी है, क्योंकि बिना किसी उकसावे के, बिना किसी कारण के एक आईपीएस अफसर दूसरे अधिकारी पर हाथ कैसे उठा सकता है। कुल्लू के थप्पड़ कांड की इनसाइड स्टोरी क्या है, हमारी अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे। जिन लोगों पर व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, वही उस व्यवस्था की बखिया उधेड़ दे और हर मर्यादा को तार की जांच चल रही है। रिपोर्ट कब आएगी, उसमें क्या होगा, आगे क्या कुछ होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात यहाँ से निकल कर आ रही है और तस्वीर ऐसी साफ हो रही है कि जो खाकी पर जो दाग लगा है, ये दाग धुलने में, इस दाग को धुंधला होने में, इस दाग को मिटने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। थप्पड़ कांड से पहले एक अहम घटना हुई थी जो आगे चलकर इस थप्पड़ कांड का बड़ा कारण बनी। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं, कुल्लू के ढालपुर में जब सीएम जयराम ठाकुर का हेलीकॉप्टर लैंड किया तो उस वक्त आईपीएस गौरव सिंह और सीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज के बीच किस बात पर तकरार हुई थी। इससे पहले एसपी के थप्पड़ कांड की जो कहानी आपने देखी और सुनी, वो इस कहानी का दूसरा हिस्सा था। इससे पहले क्या हुआ वो जरा इस रिपोर्ट में जान लीजिए। दरअसल ये पूरी घटना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कुल्लू दौरे के दौरान घटी। जानकारी के मुताबिक गौरव सिंह और ब्रजेश सूद के बीच उस वक्त तनातनी शुरू हुई थी जब सीएम का हेलीकॉप्टर कुल्लू के ढालपुर मैदान में लैंड हुआ था। इस दौरान धूल का गुबार उठा। इस पर सीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज ब्रजेश सूद ने एसपी को चलते चलते कहा, मैंने कहा था ना कि पानी डालना था। इस पर एसपी ने जवाब दिया कि पानी डाला गया है। वहीं सीएम के काफिले के दौरान सिक्योरिटी की गाड़ी भी काफी पीछे थी। इस पर भी दोनों अफसरों में बहस हुई थी। बाद में जब 4 लेन के प्रभावितों ने गडकरी से मुलाकात की तो इस पर सीएम नाराज हो गए और अपनी सिक्योरिटी से भी नाराजगी जताई थी। इस पर ब्रजेश सूद ने एसपी से कुछ कहा था, जिस पर गौरव सिंह ने उन्हें करारा थप्पड़ जड़ दिया। इसके रिएक्शन में पीएसओ बलवंत सिंह ने एसपी गौरव सिंह को लात मारी थी। अब दोनों पर गाज गिर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुल्लू थप्पड़ कांड पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डीजीपी को 3 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही तीनों अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही आईपीएस गौरव सिंह और पीएसओ को सस्पेंड कर दिया गया। कुल्लू में नए एसपी की तैनाती कर दी और सीएम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुनीत रघु को सौंप दी। हर तरफ से सवाल उठने के बाद कुल्लू थप्पड़ कांड पर सीएम जयराम ठाकुर ने 3 दिन में रिपोर्ट मांगी, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही एक बड़ा एक्शन ले लिया। इस घटना को लेकर एसपी गौरव सिंह और सीएम के पीएसओ बलवंत सिंह को सस्पेंड कर दिया। सीएम जयराम ठाकुर ने कुल्लू में घटी इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को 3 दिन के अंदर इसकी जांच करके रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। रिपोर्ट आने से पहले ही एसपी गौरव सिंह और पीएसओ पर कार्रवाई कर दी गई। गुरुवार देर रात ही कुल्लू में नए एसपी की तैनाती कर दी। मंडी में एसपी के पद पर तैनात गुरदेव सिंह को कुल्लू का नया एसपी बना दिया गया। वहीं अब सीएम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुनीत रघु संभालेंगे। हालांकि मामले में एएसपी ब्रजेश सूद को सीएम सिक्योरिटी से हटाकर छुट्टी पर भेज दिया और उन्हें पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया। राज्य के डीजीपी ने बुधवार को एक बयान में कहा
कि घटना में शामिल तीनों अधिकारियों को बदल दिया गया है और जांच पूरी होने तक उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। यानी थप्पड़ कांड के कारण जो सरकार की, पुलिस की फजीहत हुई, उसके बाद एक्शन लिया गया। इन तस्वीरों को हर कोई अपने नजरिए से देख रहा है, हर कोई अपने तरीके से परिभाषित कर रहा है। और क्या ये समझा जाए कि जो व्यवस्था आपको ताकत देती है और जब आप आपा खो देते हैं तो आप उसी व्यवस्था पर तमाचा मार देते हैं। और क्या ये भी समझा जाए जब आप सत्ता के शीर्ष के व्यक्ति के आसपास रहते हैं तो आप खुद को इतना ताकतवर समझते हैं कि आप ये कोशिश करते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे हमारे से ओहदे में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, हम जो है उसे अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश करेंगे। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। प्रदेश में इतनी बड़ी घटना घट गई, भला इस पर सियासत कैसे ना होती। विरोधियों ने इस घटना को हिमाचल के लिए शर्मनाक और कलंकित करने वाली घटना बताया और कहा कि प्रदेश में कमजोर सरकार है जिसका अपने अधिकारियों तक पर नियंत्रण नहीं है। कुल्लू कांड पर हर तरफ हिमाचल सरकार और पुलिस की किरकिरी हो रही है। पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी भी इस घटना से काफी निराश हैं। उनका कहना है कि पूरी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हिमाचल पुलिस और सरकार की छवि पर नकारात्मक असर पड़ा है। पुलिस अनुशासन में रहने वाली सर्विस है। उन्होंने कहा कि पुलिस एक्ट के तहत ही कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक सब काम करते हैं। साथ ही उन्होंने नसीहत भी दी। घटना हुई ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे मैं समझता हूँ हिमाचल पुलिस और सरकार की छवि पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ा है। जहाँ तक नियमों की बात है, पुलिस एक अनुशासन में रहने वाला सर्विस है और यहाँ पुलिस एक्ट है जिसके अधीन सारे कांस्टेबल से लेकर डीजी तक गवर्न होते हैं। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर ताबड़तोड़ जुबानी वार की। साथ ही शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए, इस घटना ने हिमाचल प्रदेश को समस्त राष्ट्र के समक्ष शर्मसार किया है और कलंकित किया है और ये जाहिर हो गया है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार की अथॉरिटी पूरी तरह इरोड हो चुकी है। जिस तरीके से जिला कुल्लू के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीएम सिक्योरिटी के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बीच में जो झड़प हुई, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में एक दूसरे को लाते और घूसे मारे गए, मैं समझता हूं कि ये केवल सरकार को ही नहीं मगर हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करने वाला इंसिडेंट है। और हम औरों को लॉ एंड ऑर्डर की क्या दुहाई देंगे जब हिमाचल प्रदेश के आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी इस तरीके की हरकतें प्रदेश के मुख्यमंत्री के और केंद्रीय मंत्री के सामने करने की हिम्मत रखते हैं। बहुत शर्मनाक है और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यह घटना हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री की प्रशासन में कितनी पकड़ है और अगर पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वही एक दूसरे पे लाते और घूंसे बरसाना शुरू करें तो आम जनता का क्या हाल होगा, मेरी समझ से परे। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार व्यवस्था पर नियंत्रण खो चुकी है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार कमजोर सरकार है।
सरेआम लात घूंसे मारने की इस घटना से हिमाचल देश भर में शर्मसार हुआ है। प्रदेश में पहली बार कानून के रखवालों का इस प्रकार एक दूसरे को खुले में लात घूंसे मारना हिमाचल जैसे शांतिप्रिय राज्य को शर्मसार कर गया। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। अब आपको बताते हैं कुल्लू थप्पड़ कांड की इनसाइड स्टोरी। क्या सीएम की नाराजगी बनी इस कांड की सूत्रधार और सीएम की सिक्योरिटी इंचार्ज की बदजुबानी से बढ़ गई बात और आईपीएस गौरव ने कर दिया थप्पड़ कांड। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान कुल्लू एसपी और सीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज के बीच हुई मारपीट मामले में कई वीडियो अब तक सामने आए हैं। इन सभी की कड़ियां जोड़ने से थप्पड़ कांड की सच्चाई सामने आ रही है, यानी थप्पड़ कांड की इनसाइड स्टोरी इन्हीं वीडियो में छुपी है। दो अफसरों की भिड़ंत से पहले का एक वीडियो सामने आया है। ये वो वीडियो है जब भुंतर हवाई अड्डे के बाहर से गडकरी का काफिला गुजर रहा था तो वहां पर कीरतपुर मनाली 4 लेन के प्रभावित इकट्ठा हो गए। ये लोग केंद्रीय मंत्री से बात करना चाहते थे। गडकरी ने भी गाड़ी रोककर प्रभावितों से बात की और आश्वासन दिया कि वो मामले में उचित समाधान निकालेंगे। बाद में लोगों ने गडकरी के लिए नारेबाजी भी की और कहा कि हमारा पीएम कैसा हो, गडकरी जैसा हो। दरअसल कुल्लू एसपी ने इन प्रभावितों को मौके पर आने दिया और जब प्रभावित अपनी बात गडकरी के सामने रख रहे थे तो सीएम जयराम ठाकुर भड़क गए। उन्होंने कहा कि लोग आराम से बात करें। जब दोबारा लोगों को सीएम ने तल्खी के साथ उंगली दिखाई तो मौके पर एक शख्स बोल पड़ा कि गुस्सा उन्हें भी आता है। फिर सीएम और गडकरी के बीच में कोई बातचीत हुई। लोगों ने कुल्लू की डीसी पर आरोप लगाया कि वो उनकी बात नहीं सुनती है। खबरें हैं कि इस सब के बाद सीएम ने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज से इस बारे में नाराजगी जाहिर की कि 4 लेन प्रभावित यहां कैसे आ गए। बताया जा रहा है कि इसी बात पर एएसपी ब्रजेश सूद एसपी कुल्लू से तल्ख लहजे में बोल पड़े। हालांकि उन्होंने एसपी कुल्लू से क्या कहा ये जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखने और सुनने से साफ हो रहा है कि आगे नितिन गडकरी की कार है। उनका काफिला लोगों से मिलने के बाद आगे बढ़ रहा है। लोग खुशी में नारे लगा रहे हैं और सीएम पीछे अपनी कार में है। यहीं पर सीएम की नाराजगी के बाद सीएम की सिक्योरिटी इंचार्ज ब्रजेश सूद आईपीएस गौरव सिंह से कुछ कहते हैं, जिसके बाद आईपीएस आपा खो देते हैं और उन्हें थप्पड़ जड़ देते हैं। इसी क्रम में सीएम के पीएसओ बलवंत सिंह ने एसपी को 2 बार लात मारी। सूत्रों का कहना है कि मंत्री के पहुंचने से पहले जब उनका काफिला तैयार हुआ तो प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए एसपी ने सिर्फ उस वाहन को शामिल करने की इजाजत दी जिसमें मुख्यमंत्री बैठे थे। अन्य वाहनों को शामिल न करने पर पहले एसपी और सीएम सुरक्षा के अधिकारियों के बीच बहस हो चुकी थी। हेलीपैड पर उठे धूल के गुबार के बाद ब्रजेश सूद और आईपीएस गौरव सिंह की पानी को लेकर बातचीत हुई और फिर 4 लेन प्रभावितों को आने से न रोक पाने का मसला। इन सब बातों के कारण ही थप्पड़ कांड की पटकथा लिखी गई। कुल्लू से तुलसी भारती, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।